नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बात दिल्ली की हो या मध्य प्रदेश की, अधिकारियों की करतूत हर जगह एक जैसी ही होती है। दिल्ली में कॉमनवेल्थ जैसे बड़े इवेंट पर अधिकारियों की जिस तरीके से दृष्टि थी, वो मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए आने वाले छोटी छोटी योजनाओं से ही अधिकारी बड़ी बड़ी कमाई कर भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ने में मात नहीं खाते। मध्य प्रदेश के झाबुआ में भी कुछ इसी तरह हुई आदिवासी छात्रावासों के लिए खरीदी। जी हां, जिसके चलते हमें कहना पड़ रहा है कि झाबुआ के छात्रावासों में कॉमनवेल्थ का हुआ है घोटाला। जी हां, मध्य प्रदेश में आदिवासी छात्रों की शिक्षा के लिए अधिकारी कितने जागरूक हैं, इसका अंदाजा झाबुआ के छात्रावासों में छात्रों की जरूरत की चीजों के लिए आए 2 करोड़ से ज्यादा रुपए की बंदरबाट से लग जाता है। यहां छात्रों के लिए आए पैसे से रसोई का सामान खरीदा गया और उस सामान को भी इतनी महंगी कीमत में खरीदा गया जो शायद आज से 5 साल बाद भी ना हो पाए। मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों की बेहतर शिक्षा के लिए खासा पैसा खर्च करती है, लेकिन जमीन पर पहुंचते पहुंचते इस पैसे की ऐसी बंदरबाट होती है कि बच्चों को इसका कोई फायदा नहीं मिल पाता। झाबुआ के 146 छात्रावासों में करीब 2.25 करोड़ रुपए का बजट केवल छात्रों की बाजार में करीब 16,000 में मिलने वाली आटा पीसने की मशीन यहाँ 47,000 में खरीदी गई, जबकि 22,000 की कीमत वाले टेलीविजन सेट 35,000 में खरीदे। क्योंकि जब हमने छात्रावासों के अधीक्षकों से बात की तो उनका कहना था कि छात्रावासों के लिए 1,72,000 की राशि आई जरूर, लेकिन उससे की गई खरीदी सहायक आयुक्त कार्यालय के निर्देश पर ही हुई है। टीवी खरीदा है, अपन ने टॉयलेट्स वगैरह खरीदे हैं बच्चों की उपयोग को, और अपन ने हॉटपॉट खरीदे हैं बच्चों के खाना गर्म करने के लिए, और एक स्टैंड खरीदा बर्तन रखने का। आजकल सामान्य सी बात हो गई, लोकतंत्र है तो सब लोग मीटिंग गठन करते हैं, तो सबको एक सामूहिक रूप से बुला करके छात्रावास में हम लोग बैठक करते हैं पालकों की, उसमें एक समिति गठित करते हैं, उसमें क्रय समिति बनाते हैं, उनके माध्यम से हुआ जो अच्छी प्रतिष्ठित जो फर्म है जिनके यहाँ पर सर्विस सेंटर जो सुधार सकते हैं उसको अपन बुलाते हैं। अच्छा, भुगतान की क्या प्रक्रिया? भुगतान जब एक बार सामान आ जाता है फिर उसके बाद हमारी पालक समिति उसका भौतिक सत्यापन करती है, सामग्री को देखती है गुणवत्ता, उसके बाद में उसको चेक के माध्यम से भुगतान करते हैं। कल बीओ साहब के पास गया कि भाई जैसे सामान आया तो मेरे को मालूम नहीं था, तो मैंने हमारी मैडम यहाँ थी, इन्होंने बोला कि सामान आपके होटल का आया है, रख लो। मैडम लोग थे, मैं सब्जी लेने चला गया था सब बाजार, तो मैं आया, फिर इन्होंने मुझे बताया, फिर इनका स्कूल का टाइम खत्म हो गया, ये लोग जाने लगे, तो मेरे को बताया कि बोले कि ये बीओ साहब के नाम से। मैंने कहा ठीक है। जहां अधीक्षक इस मामले को सहायक आयुक्त कार्यालय पर डाल रहे हैं, तो सहायक आयुक्त का कहना है छात्रावासों को खरीदी पालक समिति के निर्देशन में करनी होती है, इसमें उनके कार्यालय का कोई लेना देना नहीं है। अगर खरीदी में कोई गड़बड़ी हुई है तो कार्रवाई की जाएगी। हमने पीटीए को राशि दी है और रद्द करने का पूरा पावर पीटीए को है, तो अब इसकी मैं जांच करा लूंगी। जो आप बता रहे हैं बिंदु के आधार पर मैं कमेटी गठित करके उसकी जांच करा लूंगी, और फिर मैं इस पर कुछ बता पाऊंगी, क्योंकि खरीदने की पावर पूरे पीटीए को है, पालक समिति को। वहीं जब मैडम से पूछा गया कि छात्रावासों को किस तरह पैसा दिया गया, उनके पास मांग आई थी तो उनकी जुबान फिसलने लगी। कहीं चोरी उस पर सीना चोरी वाला मामला तो नहीं। वहीं जब इस बारे में इलाके के प्रभारी मंत्री से बात की गई तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ट्राइबल के जो छात्रावास है उसमें जो सामग्री सप्लाई का मामले की चर्चा करी, और हमारे सामने इसकी जांच बात रखी है, हम उसकी जरूर इसकी जांच करेंगे। नहीं, इसकी हम मतलब जांच कराएंगे तो सत्यता सामने आएगी, यदि गलत हुआ है तो उसको पनिशमेंट देंगे। छात्रावासों की खरीदी में होने वाली इस धांधली का आलम यह है कि जिस शुभम मेटल्स नाम की कंपनी से ग्राइंडर खरीदे गए, उनके बिल पर जो टिन नंबर पड़ा है वो 2011 में ही लैप्स हो चुका है। इतना ही नहीं, इस पैसे का इस्तेमाल टीवी, बर्तन और ग्राइंडर जैसी चीजें खरीदने में किया गया है, जबकि ये पैसा छात्रों के इस्तेमाल में आने वाली चीजों के लिए छात्रावासों को दिया गया था। ऐसे में आदिवासियों की शिक्षा का अधिकारी कितना ध्यान रखते हैं, खुद समझा जा सकता है। आलोक द्विवेदी, इंडिया न्यूज, झाबुआ।
वही हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ आलोक द्विवेदी जुड़े हुए हैं झाबुआ से फोन लाइन से। उस पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये पूरा भ्रष्टाचार किया गया है। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आप रिपोर्ट देखकर समझ गए होंगे कि हम क्यों कह रहे हैं कि झाबुआ में कॉमनवेल्थ जैसा घोटाला। जी हां, जिस तरीके से यहां धांधली की गई है, कई सवाल उठते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, जिस तरीके से मामला सामने आया है, सबसे पहले जानना चाहिए किस तरीके से ये पूरा मामला उजागर हुआ है। वही जिस तरीके से धांधली सामने आई है, अब क्या कहा जा रहा है अधिकारियों की तरफ से, कैसे ये पूरा मामला सामने आया और अब आगे क्या कुछ कदम उठाया जाएगा? अंजलि, पूरे मामले को लेकर इस पूरे मामले का भंडाफोड़ जिस प्रकार से इंडिया न्यूज के सामने सबसे पहले आया, हमने इन जहाँ पे आश्रम और छात्रावास है, इन हॉस्टलों पर जाकर देखा कि 2 करोड़ लगभग 146 आश्रम और छात्रावास पूरे जिले में संचालित हो रहे हैं और इनमें सहायक आयुक्त कार्यालय द्वारा 2 करोड़ 19 लाख से अधिक की राशि दी गई। इस राशि के जाते ही सहायक आयुक्त कार्यालय और सहायक आयुक्त की निगाह इस राशि को वापस लेने के लिए लग गई। इन्होंने छात्रावास और हॉस्टलों से मांग पत्र मंगवाए। मांग पत्र के बाद इसका मूल्यांकन होना था कि ये सामग्री की आवश्यकता है या नहीं उस हॉस्टल में, लेकिन ये नहीं देखा गया और सीधे तौर पर जिला मुख्यालय से सामग्री हॉस्टलों और छात्रावास में दे दी गई। इसके साथ बिल भी पहुंचा दिए गए। बिल पहुंचाने के साथ उसका भुगतान चेक द्वारा संबंधित फर्म के बैंक खातों में करवा दिया। सबसे अहम बात यह है अंजलि कि पेटलावत क्षेत्र के कई हॉस्टल और छात्रावास ऐसे हैं जहां सामग्री तो पहुंच गई, भुगतान भी हो गया, लेकिन बिल नहीं पहुंचे। अब हॉस्टल अधीक्षकों का कहना है कि हम अगर सामग्री लेने से इनकार करते हैं तो हम पर निलंबन की कार्रवाई होती है, सामग्री लेते हैं, बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो निलंबन की कार्रवाई होती है, जांच होती है तो हम पर निलंबन की कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल आलोक, कई सवाल उठते हैं। एक तरफ तमाम योजनाएं आती है, जिस तरीके से अगर देखा जाए सुबह के मुखिया तत्पर रहते हैं कि किस तरीके से आदिवासी छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें हमारे सामने है, जानना चाहेंगे जिस तरीके से प्रभारी मंत्री अंदर सिंह आर्य का भी कहना है कि अब इस मामले को लेकर जल्द से जल्द कोई कदम उठाया जाएगा, तो क्या समझा जाए, क्या इस मामले को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? ऐसे मामले आते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि सरकार को भी चाहिए कि जल्द से जल्द कोई कदम उठाए और मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। बजट तो आ जाता है सरकार के पास और किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार किया जा रहा है और ऐसे में छात्रों का विकास कैसे हो पाएगा? जी अजय, बिल्कुल जैसे ये मामला आया सहायक आयुक्त से जब हमने बात की, उन्होंने बोला कार्रवाई होगी और हमने एक प्रकार की सप्लाई नहीं करी है, जबकि जिस प्रकार से हमारे कैमरे पे बाइक है, जिले से माल दिया गया है। प्रभारी मंत्री जो कि एक मुखिया है जिले के, उनको इस पूरी राशि के बारे में कुछ भी पता नहीं, कुछ बताया नहीं गया अधिकारी से। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार से मंत्री जी बोल रहे हैं जांच होगी, एसी मैडम बोल रही है जांच होगी, लेकिन लगता नहीं पूर्व में भी इस प्रकार के छोटे मामले यहाँ पर आए हैं, लेकिन वे फाइलों में दबकर रह गए हैं। जो कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई होती नहीं। जी बिल्कुल आलोक, जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हो नहीं पाती है। जिस तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पे घोटाला हुआ है, आलोक अब बात की जाए प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या उन्होंने इसकी शिकायत की और उन्हें कैसे ये पूरी जानकारी मिली? जिस तरीके से उनका कहना है कि उन्हें ये पता भी नहीं था और इस तरीके से ये पूरा भ्रष्टाचार हुआ। एक बजट आया था और उस बजट का किस तरीके से यहाँ बंदरवाज किया गया है? जी अजय, बिल्कुल जैसे हॉस्टल अधीक्षक जो बोल रहे हैं उनका कहना है कि हमने ये चीज मांगी नहीं हॉस्टलों में और सीधे सीधे से दे दी गई। तो सहायक आयुक्त का कहना यह है कि हमने सामग्री नहीं दी। जो बिल है वो साफ बता रहे हैं एक फर्म के, वो फर्म के बिल भी पूर्ण रूप से फर्जी है, क्योंकि हमने उन जगह पर पता किया तो वो फर्म वहां पर है ही नहीं, जहाँ फर्म का पता दिया गया है वो फर्म वहां पर नहीं है। जी बिल्कुल आलोक, सहायक आयुक्त कार्यालय की तरफ से धांधली की गई है, जानना चाहिए क्या आपने अधिकारियों से पूछने की कोशिश की, क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है कि आखिर किस तरीके से ये जो भ्रष्टाचार का मामला आया है तो क्यों ऐसी लापरवाही बरती गई? लापरवाही नहीं कहा जा सकता है, एक गुनाह ही कहा जा सकता है जिस तरीके से यहाँ सरकारी योजनाओं पर पलीता लगाया जाता है। जी संजय जी, कलेक्टर यहाँ पर अरुणा गुप्ता जी से हमने बात करना चाहिए मामले को लेकर, उन्होंने बाइट देने से इनकार कर दिया। तो मामला में देखते हूँ कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। यहाँ पे ट्रेजरी अधिकारी है जिनके पास प्रभार है बलराम चौहान, उनका कहना था कि इतनी बड़ी राशि बिना ट्रेजरी के कैसे इस खातों में चली गई, ये मामला बहुत गंभीर है। बिल्कुल, लेकिन कार्रवाई को लेकर बात की जाती है तो एक टालम टोल जवाब दिया जाता है, हाँ कार्रवाई की जाएगी।
आलोक, सवाल ये उठता है, सिर्फ बात कही जाती कार्रवाई की जाएगी, सवाल ये उठता है कि किसकी मिलीभगत है। जिस तरीके से इतना बड़ा घोटाला सामने आया है तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बड़े अधिकारियों की तरफ से इसमें मिलीभगत है। अब जब सवाल पूछा जा रहा है तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि यहाँ तक कि कैमरे पे आने को तैयार नहीं है। जानना चाहेंगे, जब आपने कोशिश की और अगर बात की जाए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है इस पूरे मामले को लेकर, क्या किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया गया है और क्या कुछ कदम उठाया जाएगा? सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से ऐसे मामले आते हैं और इसको दरकिनार कर दिया जाता है। जी अंजलि, अभी तक इस पूरे मामले को लेकर न तो सहायक आयुक्त ने कोई कार्रवाई की, न नोटिस जारी हुए हैं, न कलेक्टर की तरफ से इसकी जांच के कोई नोटिस जारी हुए हैं। प्रभारी मंत्री जी जिस प्रकार से जांच का बोल के गए थे, लेकिन अभी तक जो 24 घंटे के लगभग ये मामला अपना सामने आया है, जिसके साथ कैमरे पे बात हुई है, अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई प्रशासन में नहीं देखी जा रही है कि कोई ऐसी सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल आलोक, ये हैरानी होती है कि जिस तरीके से इतना बड़ा मामला उजागर हुआ है और ये जो घोटाला सामने आया उसके बावजूद भी अब तक कार्रवाई की कोई बात तक नहीं कही जा रही है। तो इस तरीके से लोगों का कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार लगातार करते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और ये जो मामला उजागर हुआ है साफ तौर पर इसमें कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो सवाल वही रह जाता है कि आखिर इतने बड़े घोटाले पर कब तक होगी कार्रवाई। इसी के साथ इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।